आज के इस सत्र में हम लोग आवश्यक तेलों का सम्मिश्रण करना सीखेंगे। उनका इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि आवश्यक तेलों के सम्मिश्रण में क्या क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए और किस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। अब सम्मिश्रण मतलब कि हम 3 या 4 आवश्यक तेलों को साथ में मिश्रण करके एक ऐसा तेल बनाते हैं जो हमें किसी भी तरह से बेनिफिट या लाभ देता है। तो वो लाभ कई तरह के लाभ हो सकते हैं, वो हम लोग आगे के सत्र में कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जो हम लोग जो सम्मिश्रण बना रहे हैं, जो मिश्रण हम लोग बना रहे हैं, वो मिश्रण हम लोग एक सुगंधित लाभ के लिए, सुगंधित आनंद के लिए भी बना सकते हैं। और वो जो सुगंधित आनंद जो हमें लेना है, जो हमें प्राप्त करना है, वो हम खुद के लिए या जो हम लोग पर्सनल परफ्यूम में यूज़ कर सकते हैं, या तो रूम परफ्यूम या रूम फ्रेग्रेंस में यूज़ कर सकते हैं अगर हमें वो लाभ पूरे रूम में फैलाना हो या पूरे रूम में प्राप्त करवाना हो तो। और हमने देखा कि सुगंधित लाभ भी ले सकते हैं, और अगर सुगंधित लाभ ले सकते हैं तो आवश्यक तेलों के मिश्रणों को का हम लोग चिकित्सीय लाभ भी ले सकते हैं। चिकित्सीय लाभ में आ सकता है, क्या क्या चीज़ आ सकता है, जैसे कि हमें मांसपेशियों को दर्द में कम करना हो, या तो हमें मुहासे को कम करना हो, आर्थराइटिस को हमें थोड़ा ट्रीट करना हो, कैंसर को ट्रीट करना हो, तो ये सारे जो थेरेपी, ये सारे जो चिकित्सीय लाभ होते हैं, हम उसके लिए भी मिश्रण बना सकते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि आवश्यक तेल का मिश्रण 2 चीज़ों के लिए या 2 मेन इरादों के लिए हो सकता है। पहला है सुगंधित लाभ के लिए और दूसरा है चिकित्सीय लाभ के लिए। तो पहला हम लोग देखते हैं जो सुगंधित मिश्रण है, सुगंधित लाभ के लिए जो हम लोग मिश्रण बनाते हैं। जो सुगंधित लाभ के लिए जो मिश्रण बनाते हैं, सुगंधित सम्मिश्रण का मतलब आवश्यक तेल और अन्य सामग्री का सम्मिश्रण करना, ताकि हमें वो सुगंध, जो सम्मिश्रण करके जो सुगंध मिल रहा है, वो सुगंध के का हमें आनंद का अनुभव हो और आनंद की हमें वो प्राप्ति हो। और जब भी हम सुगंधित मिश्रण बनाते हैं तो इसके साथ साथ हमें चिकित्सीय लाभ का भी हमें असर पड़ सकता है, चिकित्सीय लाभ का भी हमें अतिरिक्त रूप से असर पड़ सकता है। पर फिर भी हमारा पहला इरादा क्या है कि हमें सुगंध मिश्रण वाले लाभ चाहिए, सुगंधित लाभ चाहिए। जो चिकित्सीय जो लाभ है वो हमें अतिरिक्त असर के रूप में हो सकता है। सबसे पहले तो सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए जब भी हम आवश्यक तेलों के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे पहले के जो सुरक्षा वाले जो सत्र थे, और साथ ही साथ जो खतरनाक तेलों की सूची भी जो हमने दी थी, और डाइल्यूशन का जो गाइड था, और स्किन पैच टेस्टिंग का गाइड था, वो सारे गाइड्स को आप हैंडी रखें, वो सारे गाइड्स को आप हमेशा रखिएगा। जब भी आप कोई भी तेल के साथ काम कर रहे हैं तो वो गाइड आपके हाथ में होना चाहिए। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जो कमर्शियल या परफ्यूम्स होते हैं, वो कमर्शियल परफ्यूम में सिंथेटिक या केमिकल्स होते हैं। तो जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो प्योर आवश्यक तेलों के या शुद्ध आवश्यक तेलों के तुलना में काफ़ी कम भाव में होते हैं, क्योंकि इनके अंदर केमिकल और सिंथेटिक है, और शुद्ध आवश्यक तेल के अंदर कोई भी केमिकल या सिंथेटिक नहीं होता है। और जब भी हम लोग अरोमा थेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल प्राकृतिक सामग्री ही हम लोग इस्तेमाल करें, और उसमें ना कोई भी चीज़ की मिलावट और कोई भी केमिकल की मिलावट इसमें ना हो। तो इस तभी जाके हम ये अरोमा थेरेपी प्रैक्टिस हमारे खुद के बेनिफिट के लिए और हमारे क्लाइंट्स के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी खुशबू की बात आती है तो सामान्य खुशबूदार वर्गीकरण के जो हम लोग तेलों देखते हैं वो है, जैसे पुष्प में लैवेंडर, नेरोली, चमेली आता है। वुडी वुडी जो खुशबू होती है उस वो ज़्यादातर पाइन और देवदार में मिलती है। मिट्टी की खुशबू ज़्यादातर वेटिवर, पचौली में मिलती है। हर्बल जो खुशबू होती है वो मर्जोराम, तुलसी में होती है। मिंटी वो ज़्यादातर पेपरमिंट, स्पीयरमिंट में होती है। और जो औषधीय ज़्यादातर इफ़ेक्ट होता है वो टी ट्री, यूकेलिप्टस, उस ऑयल में उनका इफ़ेक्ट होता है। फिर कई सारे ऑयल्स का मसालेदार खुशबू होती है, जैसे कि दालचीनी, लौंग या जायफल। फिर कई सारे सिट्रस ऑयल्स भी है जिनकी सिट्रसी खुशबू होती है,
वो है ऑरेंज, नींबू और लाइम। और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कई कई जो श्रेणियाँ होती है वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिश्रित होती है। वो कौन कौन सी श्रेणियाँ है, जैसे हम लोग देखते हैं कि स्पाइसी, सिट्रसी और वुड्सी तेलों के साथ फ्लोरल अच्छी तरीके से मिश्रित होता है। और वुडी तेल आमतौर पर सभी श्रेणियों के साथ अच्छी तरह से मिश्रित होता है। तो वुडी तेल हम लोग एक तरीके से यूनिवर्सल तेल बोल सकते हैं। वुडी जो अरोमा अरोमा होता है, वुडी सुगंध होता है, वो यूनिवर्सल सुगंध होता है, वो किसी के साथ भी मिश्रित हो जाता है। तो वुडी वाले जो भी तेल होते हैं, ज़्यादातर पाइन और देवदार, वो किसी भी तेलों के साथ अच्छे से मिश्रित हो जाते हैं। स्पाइसी तेल फ्लोरल या तो फिर सिट्रस तेलों के साथ अच्छी तरह से मिश्रित होता है। और स्पाइसी तेलों से मिश्रण को प्रबल ना करें, क्योंकि अगर उससे आप मिश्रण को प्रबल करेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो क्या आपको खाली ज़्यादा स्पाइसी ही फीलिंग आएगी तेल से, और जो दूसरे तेलों का मिश्रण है उसकी ज़्यादा आपको फीलिंग नहीं आएगी। फिर मिंटी तेल ज़्यादातर सिट्रस, वुडी और हर्बेशियस और अर्थी तेलों के साथ अच्छे से, या मिट्टी तेलों के साथ अच्छी तरह से मिश्रित होता है। फिर आते अरोमा थेरेपी में एक नोट्स का कॉन्सेप्ट होता है। हमने नोट्स का कॉन्सेप्ट पहले के सत्र में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो आज के सत्र में थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे नोट्स के कॉन्सेप्ट को। तो जब आपने ये बहुत बार महसूस किया होगा कि जब आप पहली बार किसी सुगंध को लगाते हैं तो और उससे कई घंटे बाद वापस से उसे सूंघते हैं, तो वही खुशबू अलग तरीके से आपको महसूस होती है। वह आपको लगता है कोई अलग ही खुशबू है। तो ये क्यों होता है? ये आप देखेंगे कि कुछ आवश्यक तेल और उनके जो घटक दूसरों की तुलना में ज़्यादा जल्दी वाष्पित हो जाते हैं। और जब मिश्रण में से तेल वाष्पित हो जाता है तो सुगंध बदल जाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ जो तेल है, जिसमें बचे हुए घटक है, वो अपनी सुगंध अब देगा। मतलब कि पहले के घटक अब चले गए, इसलिए उनके साथ उनकी सुगंध भी चली गई। तो अब जो सुगंध आएगी वो बचे हुए सुगंधित अणुओं से ही आएगी, और इसीलिए सुगंध बदलता है। तो सुगंध के मामले में जब हम लोग या वाष्पित के मामले में जब हम लोग तेलों का कंपैरिजन करते हैं, जब तेलों की तुलना करते हैं, तो हम 3 जगहों में तेलों को बांट सकते हैं। पहला है टॉप नोट में, दूसरा है हार्ट नोट में, तीसरा है बेस नोट में। टॉप नोट वाले जो तेल होते हैं वो जल्दी वाष्पित हो जाते हैं, 5 से 15 मिनट के अंदर में ही वाष्पित हो जाते हैं। जैसे आप अगर लगाएंगे परफ्यूम है, उसमें वो टॉप नोट वाला कोई भी तेल होगा, जैसे लेमन है, लाइम है, ऑरेंज है, तो अगर वो आपने लगाया तो 5 से 15 मिनट बाद वो चला जाएगा, वो वाष्पित हो जाएगा। वो आप उसकी सुगंध आपको 5 से 15 मिनट तक ही मिलेगी आपके ऊपर। फिर होते हैं मिडिल नोट्स, जो हार्ट नोट्स हम लोग बोलते हैं, वो उनकी वाष्पित होने का जो समय है वो 20 से 60 मिनट तक का है, 1 घंटे तक वाष्पित होते हैं। और जो बेस नोट्स होते हैं वो 6 घंटे से ऊपर, वो ज़्यादा टाइम तक, काफ़ी समय तक रहते हैं। और अगर वाष्पित होते हैं तो भी उनको वाष्पित होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 6 घंटे या ज़्यादा। और कोई कोई तेल जो बेस नोट्स के होते हैं वो कई दिनों तक वाष्पित नहीं होते, कई दिनों तक रहते हैं। और ये खाली दोस्तों ये खाली अप्रॉक्सीमेट फिगर है। तेलों अलग अलग तेलों के साथ और अलग अलग तेलों की अलग अलग क्वालिटी के साथ ये आपका समय है वो बदलते रहता है। जो टॉप नोट वाले जो तेल होते हैं वो थोड़े लाइट और सिट्रसी होते हैं, उनके अंदर सुगंधित हर्ब्स भी होते हैं, और वो स्वीट और बिटर भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइम, लेमन, ऑरेंज, वो ज़्यादातर टॉप नोट में आते हैं। हार्ट नोट वाले जो तेल होते हैं वो 70% उनका वो सुगंध रहता है कोई भी तेल में, कोई भी ब्लेंड में या कोई भी परफ्यूम में। और ये ज़्यादातर फ्रूटी या फ्लोरल होते हैं। और ये जो तेलों होते हैं, इनको ये तेलों की जो सुगंध या ये तेलों की जो खुशबू होती है वो हम अपनी त्वचा पर भी लगा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम तक, 1 घंटे तक या 2 घंटे तक त्वचा पर रहेगी। उसके बाद आपको थोड़ा, अगर आप आपके स्किन को वापस से सूंघेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग एक सुगंध महसूस हो सकता है। और जो बेस नोट वाले जो तेल होते हैं वो पूरे पूरे हम लोग बोल सकते हैं पूरे सुगंध की पिलर होते हैं, पूरे सुगंध की फाउंडेशन होते हैं। उनकी एक तरीके से
सपोर्ट होते हैं और ये ज़्यादातर हैवी, लॉन्ग लास्टिंग और रिच होते हैं, काफ़ी समय तक रहते हैं, इनको वाष्पित होने में बहुत समय लगता है। कई कई बेस नोट्स वाले तेल, जो अच्छे क्वालिटी वाले तेल, काफ़ी दिनों तक वाष्पित नहीं होते। जो हम लोग टॉप नोट वाले तेलों का अगर उदाहरण देखें तो काफ़ी सारे टॉप नोट वाले तेल हैं। लाइम, लेमन ग्रास, लेमन, यूकलिप्टस, काफ़ी सारे ऑरेंज, काफ़ी सारे टॉप नोट वाले तेल है। मिडिल नोट और हार्ट नोट्स वाले तेल है जो जैसे कि नेरोली, रोजमेरी, पेपर, सिप्रेस, क्लैरिसेज, ये काफ़ी सारे जो तेल है मिडिल या हार्ट नोट्स वाले तेल है जो इतना मतलब जो वाष्पित होने में कम भी नहीं, ज़्यादा भी टाइम नहीं, मीडियम टाइम लगाते हैं। और जो वाष्पित होने में बहुत ही कम ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, ज़्यादा समय तक रहते हैं कोई भी मिश्रण में, वो है ये बेस नोट्स वाले तेल जैसे कि जिंजर या अदरक, फ्रैंकिनसेंस, बीजवैक्स, मिर, वनीला, वेटिवर, पचौली, चंदन, सैंडलवुड। जैसे कि हमने देखा कि पचौली और सैंडलवुड के बारे में हमने पहले ही सत्र में देखा था कि इन जो तेलों की शेल्फ जीवन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, 4 से 6 साल तक भी ये तेल अच्छे रह सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे तेल 1 या 2 साल तक ही अच्छे रहते हैं और ये तेल 4 से 6 साल तक भी अच्छे रह सकते हैं। और इसके साथ साथ इनकी जो खुशबू होती है वो समय के साथ बेहतर हो जाती है। तो ये जो तेल होते हैं ये वाष्पित जल्दी नहीं होते, इसलिए उनकी खुशबू भी अच्छी होती जाती है। ये बेस नोट्स वाले तेल इनको माना जाता है। तो सुगंधित प्रयोजनों को करने के लिए जो सम्मिश्रण के जो टिप्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो सुरक्षा सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आप कोई भी मिश्रण करें, कोई भी किसी भी प्रकार का आप मिश्रण करें तो आप हमेशा सुरक्षा और सावधानी बरतेंगे। और ऐसे तेलों के साथ ना कभी प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे तेलों के साथ बचे जो आपको पता है कि आपके त्वचा पर थोड़ा जलन का प्रभाव दे सकता है। और हमेशा सेफ्टी के गाइडलाइंस को, सेफ्टी के सत्र को, सुरक्षा के सत्रों को आप हमेशा अपने साथ रखिएगा। जब भी आप तेलों का ब्लेंडिंग करते हैं तो अलग अलग तेलों का अलग अलग स्किन पैच टेस्ट करेंगे, उसके बाद उनका मिश्रण कीजिएगा। मिश्रण किया हुआ तेल का स्किन पैच टेस्ट करेंगे तो अगर आपको जलन होगा तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से तेल से आपको जलन हो रहा है। इससे अच्छा कि अलग अलग तेलों का स्किन पैच टेस्ट कीजिएगा। जिस तेल से आपको जलन हो रहा है वो तेल आप साइड रख सकते हैं, दूसरा तेल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप मिश्रण कीजिए ताकि वो मिश्रण वाला जो तेल है वो उससे आपको जलन नहीं होगा, वो आपको पता ही है। और आपका एक तरीके से टाइम और आपका मिश्रण भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने मिश्रण कर दिया और वो मिश्रण आपको त्वचा पे जलने का प्रभाव देता है तो वो एक तरीके से मिश्रण भी वेस्ट गया, प्लस आपको ये भी पता नहीं चला कि कौन से तेल से वो प्रभाव आपको मिल रहा है। इसीलिए हमेशा जब भी आप मिश्रण करेंगे तो सबसे पहले सारे अलग अलग तेलों का अलग अलग हिस्से में स्किन पैच टेस्ट कीजिएगा। और हमेशा कम से शुरू कीजिएगा, ज़्यादा एक बार में मत लीजिएगा। 5, 10, 20 या सबसे अधिक से अधिक 25 बूंदे तक का ही प्रयोग कीजिएगा। उनसे हम लोग तो ये रेकमेंड करते हैं उनसे कम, 5 से 10 बूंदे फिर भी ठीक है। जब भी अगर आप कम से शुरू करते हैं आप आप कम तेलों का वेस्टेज करते हैं और कम तेलों का बर्बादी होती है। इसीलिए जब भी अरोमा थेरेपी की बात करते हैं तो कम ही ज़्यादा है, वही फिलॉसफी आपको अपनानी है। फिर भंडारण के लिए हमेशा छोटी बोतलों का प्रयोग कीजिएगा। हमने पहले ही सत्र में देखा कि छोटी बोतलों का प्रयोग करना कितना अनिवार्य है। वो तेलों की शेल्फ जीवन को भी बढ़ाता है। और एक तरीके से आप बड़ी बोतल आप यूज़ करेंगे तो आपको क्या होगा कि पड़े पड़े वो भी उनकी भी पावर चली जाएगी, तो उसके बाद भी उसका यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं होगा आपको। तो छोटी बोतल आप यूज़ कीजिएगा, 2 ml या मैक्सिमम 5 ml की जो एम्बर कलर की जो बोतल आती है वही यूज़ कीजिएगा। वो आपको कम कॉस्ट में भी पड़ेगा और आपके तेलों के बचाव के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। और हमेशा वाहक तेल जो होते हैं, जो हम लोग पतला करने के लिए यूज़ करते हैं, आवश्यक तेलों को पतला करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमेशा अंत में ही उनका प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने प्रयोग कर दिया, आपको 3 या 4 आवश्यक तेलों का मिश्रण करना है, फिर आपने अलग अलग आवश्यक तेलों का अलग अलग तरीके से आपने पतला करके वाहक तेल डाल के पतला कर दिया, फिर मिश्रण बनाया,
तो अगर वो मिश्रण आपको अच्छा नहीं लगा तो वाहक तेल का भी वेस्ट गया और आवश्यक तेल भी आपका वेस्ट गया। इससे अच्छा पहले सारे तेलों का मिश्रण कर लीजिए, फिर जो मिश्रण किया हुआ तेल है उसमें वाहक तेल डाल के उसको पतला कीजिएगा, ताकि आपका वाहक तेल भी इतना वेस्ट नहीं होगा। और एक तरीके से अगर आपको वाहक तेल डाले पहले ही आपको अगर अच्छा नहीं लगा वो जो आपने मिश्रण बनाया हो, तो आपका वाहक तेल तो एकदम ही वेस्ट नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और हमेशा हम लोग यही रेकमेंड करते हैं कि आप साथ में एक नोटबुक रखिए, जहाँ पे आप आपके हर एक चीज़ों को आप लिखते जाइए कि आपने इस तेल का मिश्रण इसके साथ किया है, इस तेल का मिश्रण इसके साथ किया है, इस मिश्रण में 4-5 तेल है, ये 4-5 तेलों की ये तेल की इतनी बूंदे गई है, ये तेल की इतनी बूंदे गई है, वाहक तेल इसमें डाला हुआ है, वाहक तेल उसमें नहीं डाला हुआ है। तो ये क्या होगा, आप इतना कुछ इसमें आप अपना खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप भूल ही जाएंगे कि आपने किस में क्या किया है। इससे आपको क्या होगा कि आपको एक रेफरेंस रहेगा, आपको आइडिया रहेगा कि आपने एक्चुअल में क्या किया। आप नोट भी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको बाद में भी अगर आपको इस नोट्स को रेफ़र करना हो, क्योंकि आपको पता है कि ये नोट्स में जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है वो आपने लिखा हुआ है, तो बाद में आप वो वापस से नहीं दोहराएंगे वो चीज़ जो आपने गलत की थी। तो इसलिए आप पहले से लिख रखें, तो जो अच्छी चीज़ होगी वो बाद में आपको फ्यूचर में आपको काम आएगी वो नोट्स को रेफ़र करके। और सही और स्पष्ट रूप से लेबल कीजिएगा। और एकदम ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लेबल काफ़ी छोटे होते हैं, और छोटे बॉटल में तो और आपको छोटे लगेंगे लेबल, तो इसीलिए लेबल के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी बहुत ही आपके लिए कठिन रहेगी। तो आप क्या कीजिएगा, लेबल के ऊपर नंबरिंग कर दीजिएगा। जैसे लेबल को आपने 1 नंबर दे दिया, एक तेल के लेबल को 1 नंबर दे दिया, वो नंबर के बगल में आपने पेज नंबर लिख दिया नोटबुक का, और वो नोटबुक के पेज नंबर में आप क्या लिखेंगे, 1 नंबर लिखेंगे। और 1 नंबर में वो जो 1 नंबर की तेल की बोतल है उसमें क्या क्या है, कैसे क्या हुआ है, और उसकी पूरी डिटेल आप उसमें डाल दीजिएगा, ताकि भले 1 या 2 पेज भर जाए। तो क्या होगा, आपको लेबल में भी छोटे छोटे में लिखना नहीं पड़ेगा, और बाद में वो मिटने का डर नहीं रहेगा। नोटबुक में रहेगा तो आपके बाद में भी वो काम आएगा, और अच्छे से आप आपको जितना ज़्यादा लिखना हो आप लिख सकते हैं, उसमें आपको जगह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही आपको काम आएगी। और मजबूत तेलों को बुद्धिमानी से उपयोग कीजिएगा, क्योंकि अगर मजबूत जो तेल होते हैं और जिनकी जो सुगंध भी काफ़ी मजबूत और काफ़ी स्ट्रांग होती है, उनका अगर आपने ज़्यादा उपयोग कर दिया तो जो मिश्रण किया हुआ तेल है उसमें आपको उनकी ही सुगंध आएगी, मजबूत वाले तेलों की ही सुगंध आएगी, और जो दूसरे तेलों की इतनी आपको इफेक्ट या इतनी सुगंध शायद तक नहीं भी आएगी। इसलिए मजबूत तेलों को उपयोग करते वक्त बुद्धिमानी से उपयोग कीजिएगा मजबूत तेलों के मिश्रण के लिए। और हमेशा बूंद बूंद करके प्रयोग कीजिएगा जब भी आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हालांकि हमने आगे के सत्र में आपको एक अच्छे से गाइड, अच्छे से सारा मिश्रण दे दिया है कि अलग अलग ये टाइप के मिश्रण है, इसमें 2-3 बूंदे ये तेल की, 2-3 बूंदे वो तेल की, ऐसे करते करते हमने अलग अलग ब्लेंड, अलग अलग मिश्रण ऑलरेडी आगे के सत्र में हम लोग देखेंगे ही, जो आपको विभिन्न सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में आपको काम आएंगे। जैसे कि आर्थराइटिस के लिए, कैंसर के लिए, अपने कंसंट्रेशन के लिए, एंग्जाइटी, तनाव के लिए, तनाव को कम करने के लिए, फोकस करने के लिए। तो ये सब के लिए आप अलग अलग मिश्रण के जो तेल होते हैं वो हमने आगे के सत्र में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम लोग कवर करेंगे, आगे में कवर करेंगे, वो आएंगे, वो वाले टॉपिक्स आएंगे। पर अगर आप खुद से कुछ भी चीज़ की एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कम कम बूंद लेके एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, और बूंद बूंद करके प्रयोग कीजिएगा। एक साथ काफ़ी सारा मत डाल दीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी सारा आपसे वेस्ट भी हो सकता है। और जब भी आप अगर कोई भी तेलों का मिश्रण कर रहे हैं और उस मिश्रण को आपको त्वचा पे लगाना हो, तो वो आप हमारा डाइल्यूशन का जो सत्र है वो ज़रूर देखिएगा, उसको गाइड में रखिएगा, क्योंकि आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो आप डाइल्यूशन के सत्र में जो डाइल्यूशन रेट है वो आप फॉलो कीजिए, अथवा जो तेल के ऊपर के बॉटल के ऊपर जो डर्मल मैक्सिमम, जो मैक्सिमम डाइल्यूशन या पतला करने का रेट दिया है वो फॉलो कीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। वो फॉलो करके उसके बाद स्किन पैच टेस्ट का जो सत्र है वो देखिएगा। वो जो मिश्रण आया है, पतला किया हुआ मिश्रण है, पहले डाइल्यूशन मिश्रण को देखिए, डाइल्यूशन गाइड को देखिएगा, फिर पतला करने के बाद
स्किन पैच टेस्टिंग या स्किन पैच गाइड को देखिएगा। पतला किया हुआ तेल छोटे से स्किन के त्वचा के भाग में रख के स्किन पैच गाइड के हिसाब से आप टेस्ट कीजिएगा, 48 घंटे तक रखिएगा, फिर चेक कीजिएगा कि आपके उस भाग में जलन सा प्रतीत हो रहा है, आपके उस भाग में कुछ आपको हानि कुछ पहुंच रही है कि नहीं। उसके बाद ही जो मिश्रण है वो आप त्वचा पर सेफली यूज़ कर सकते हैं। और अपने मिश्रणों को समय दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अंदर के जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उनको मिक्स होने में थोड़ा अच्छे से टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है। सो ताकि ये समय देने से क्या होगा, वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, अंदर के घटक और प्राकृतिक रसायन एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाएंगे और शायद समय के साथ उनकी खुशबू बेहतर हो जाएगी, उनकी इफ़ेक्ट बेहतर हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा में भी 2-4 दिन का समय दीजिएगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको वो मिश्रण आपको अच्छा लग रहा है कि आप मिश्रण वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब भी आप मिश्रण आपने बनाया और जैसे ही वो रेडी हुआ तब के टाइम पे आपको थोड़ा सा इतना इफेक्ट नहीं आएगा, आपको थोड़ा इतनी सुगंध आपको स्ट्रांग नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा उनके अंदर के जो घटक है उनको थोड़ा बैठने का टाइम दीजिएगा, एक दूसरे से मिल जाने का टाइम दीजिएगा, घुल मिल जाने का टाइम दीजिएगा, समय दीजिएगा। उसके बाद उसकी खुशबू को परखिएगा कि वो आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए हमेशा अपने मिश्रणों को समय दीजिएगा। ये हमने देखा कि सुगंधित मिश्रण का जो भाग हमने देखा। अभी दूसरा जो भाग है, दूसरा इरादा जो है, जो हम लोग मिश्रण क्यों बनाते हैं, वो है चिकित्सीय इरादा के हिसाब से, जिसमें हम लोग चिकित्सीय मिश्रण बनाते हैं। जो चिकित्सीय मिश्रण होते हैं वो ज़्यादातर हम लोग उसके जो तब बनाते हैं जब हमें उपचारात्मक परिणाम पर अधिक ध्यान देना है और ना ही सुगंधित परिणाम पर अधिक ध्यान देना है। लेकिन स्वाभाविक रूप से एक चिकित्सीय मिश्रण जब बना रहे हैं तब एक सुगंधित मिश्रण जैसे आपको पसंद आए उसे बनाना बेहतर है। क्योंकि आपको क्या होगा, अगर आपने एक शायद तक उपचारात्मक या चिकित्सीय मिश्रण बनाया लेकिन उसकी सुगंध आपको पसंद नहीं आ रही है तो शायद आपको उसका उपयोग करने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चिकित्सीय मिश्रण बनाते हैं तो उसके साथ साथ थोड़ा उसका जो सुगंधित मिश्रण है वो भी अच्छा हो, ताकि आपको उसको उपयोग करने में अच्छा लगे और मज़ा आए। और एकदम ध्यान रखिएगा कि सभी चिकित्सीय परिणाम जो आप चाह रहे हैं उन पर विचार करना महत्वपूर्ण है और उन तेलों से बचें जो आपके इच्छित लक्ष्य से टकराते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे मान ले कि एक महिला है जिनको गंभीर पीरियड क्रैम्प्स आते हैं और उनको सोने में भी परेशानी होती है। इनके वजह से पीरियड क्रैम्प्स के वजह से एक महिला को सोने में भी परेशानी होती है। तो इस चीज़ के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए आप एक ऐसा मिश्रण बना सकते हैं जो राहत प्रदान करेगा और नींद प्राप्त करने में भी मदद करेगा। तो आपका दोनों इरादा यहाँ पे आपका सेट हो जाना चाहिए, दोनों इरादा आपका मीट हो जाना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अब कौन से तेलों का आप उपयोग कर सकते हैं? अगर आपने सोचा कि आप पेपरमिंट और सिप्रेस ऐसे आवश्यक तेल है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तेल राहत प्रदान करते हैं, तो आप कर तो सकते हैं। लेकिन ये जो तेल है ये ऊर्जावान तेल है, तो ये पीरियड क्रैम्प्स में राहत प्रदान करेंगे लेकिन नींद प्राप्त नहीं कर पाएंगे आपको। तो आपको नींद की प्राप्ति शायद नहीं होगी। उस महिला को राहत हो जाएगी पीरियड क्रैम्प से, लेकिन शायद तक उस महिला को नींद आने में थोड़ी कठिनाई हो, क्योंकि पेपरमिंट और सिप्रेस थोड़े ऊर्जावान तेल माने जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के तेल का हमें उपयोग करना पड़ेगा जिसका मिश्रण हमें दोनों चीज़ के लिए काम आए, एक तो राहत प्रदान करने के लिए और एक नींद प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दालचीनी और लैवेंडर जैसे विकल्प चुन सकते हैं जो नींद को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं और पीरियड क्रैम्प्स को भी कम करने में सहायता करते हैं। तो ये कैसे पता चलता है? ये आपको अनुभव और अभ्यास के साथ और किस तरीके से आपको किस
सिचुएशन में, किस प्रॉब्लम में आपको क्या निर्णय लेना है, वो आपको स्वाभाविक रूप से आएगा। जैसे आप ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव होगा, आप अपने प्रैक्टिस में और डीप जाएंगे और गहरी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सब जो छोटे छोटे आपको जो वेज है, अलग अलग तरीके हैं कि आपको स्वाभाविक रूप से आपको सारे सल्यूशन मिलेंगे, सारे मिश्रण मिलेंगे। तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस और अनुभव करना पड़ेगा अरोमा थेरेपी के प्रैक्टिस में। और हम सामान्य स्थितियों के लिए कई सम्मिश्रण के विधि को सीखेंगे आगे के सत्र में, जो आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसका प्रयोग कुछ समय बिताए बिना, कुछ भी समय को वेस्ट किए बिना कर सकते हैं, आपके लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए। और जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी आपको जो भी परिणाम प्राप्त करना हो, आपको जल्दी से मिल जाए और आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, ज़्यादा ट्राई करना ना पड़े, आप डायरेक्टली उस गाइड को रेफ़र कर सकते हैं। उस गाइड में सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, उस सत्र में सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि इतने बूंद इस तेल के डाले, इतने बूंद इस तेल के डाले, तो आपका जो मिश्रण बनेगा वो शायद तक आर्थराइटिस में काम आएगा, कैंसर में काम आएगा, आपको हेडेक में काम आएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे मिश्रण की विधि हमने ऑलरेडी आगे के सत्र में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद।